सुबह का समय है। एक छोटे शहर में स्थित एक बड़े घर का आंगन। आंगन में घर की मालकिन सविता देवी पूजा के लिए फूल चुनते हुए दिखाई देती हैं। उनकी बहू सीमा आंगन में आकर सास की मदद करने की कोशिश करती है। बहू, देख, ये फूल कैसे ताजे और सुगंधित हैं। पूजा के लिए यही सही रहेंगे। जी मां जी, मैं भी मदद कर दूं। अरे, कोई जरूरत नहीं, तुम अभी अभी नहीं आई हो, आराम करो। मां जी, मैं यहाँ काम करने ही तो आई हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये फूल बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें ध्यान से तोड़ना। सीमा धीरे धीरे फूल चुनने लगती है जबकि सविता देवी उसे देखती रहती है। दोपहर का समय, किचन में सविता देवी खाना बनाती है। मां जी, मैं आपकी मदद कर दूं। अरे, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं कर लूंगी। तुम आराम से बैठो। मां जी, मैंने सोचा कि अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये करी बहुत तेज मसालेदार नहीं होनी चाहिए। जी मां जी, मैं संभाल लूंगी। शाम का समय, घर का लिविंग रूम। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं। टीवी पर कोई पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है। सविता देवी और सीमा साथ में बैठी हैं। आज के जमाने में टीवी पर सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन असल में क्या होता है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। आप सही कह रही हैं, मां जी। परिवार में स्नेह और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सही कहा बहू, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से संभालना पड़ता है। अगली सुबह, घर का आंगन। सविता देवी पूजा के लिए फूल चुन रही हैं और सीमा चाय लेकर आती है। मां जी, ये लीजिए चाय। अरे वाह, तुमने याद रखा, ये तो बहुत अच्छा किया। जी मां जी, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इतनी जल्दी जल्दी तुम्हें सब कुछ सीखना है क्या? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। आपके साथ रहते रहते सब कुछ सीख जाऊंगी। सविता देवी पहली बार सीमा की इस बात से प्रभावित होती हैं। वे मन ही मन सोचती हैं कि शायद उनकी बहू उतनी बुरी नहीं जितना उन्होंने सोचा था। दोपहर का समय, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। सविता देवी सीमा को सबके सामने बुलाती हैं। सीमा, जरा इधर आना। ये हमारी बहू है, सीमा। अभी नई नई है, लेकिन हमारे परिवार की रीतियों को जल्दी ही समझ रही है। बहुत अच्छा, आजकल की बहुएं तो घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ जल्दी ही सीख जाऊंगी। बिल्कुल। सीमा, जरा सबके लिए चाय बनाओ। सीमा मुस्कुराते हुए रसोई की ओर जाती है। रिश्तेदारों के सामने सविता देवी पहली बार अपनी बहू की प्रशंसा करती हैं, जो सीमा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। बहू, आज तुमने बहुत अच्छा किया। सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। धन्यवाद, मां जी। आप सबका साथ है तो मुझे सब कुछ आसान लगता है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने अपने मायके में कौन कौन से काम किए थे? तुम्हें वहाँ काम करने का अनुभव है? जी मां जी, मेरे घर में सभी काम मिलजुल कर करते थे। मैंने माँ से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, तब तो तुम जल्दी ही इस घर के तौर तरीके भी सीख जाओगी। एक सप्ताह बाद, घर में कोई पारिवारिक उत्सव है। घर के सभी लोग तैयार हो रहे हैं। सीमा को सविता देवी से कुछ पूछना है। मां जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? मुझे लगा कि आज के मौके पर इसे पहनना चाहिए। बहुत सुंदर लग रही है। तुम्हारा चयन अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि पूजा के समय के लिए कुछ हल्का पहनना ठीक रहेगा। जी मां जी, मैं आपकी सलाह मानूंगी। रात का समय, सभी लोग उत्सव के बाद खाने के लिए बैठते हैं। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किसने बनाया? सीमा ने। अब ये हमारे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। धन्यवाद, मां जी, आपके निर्देशों का पालन किया है। आपकी बहू तो बहुत होशियार है। बहुत कम समय में ही घर के सारे काम सीख लिए। सीमा और सविता देवी दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से बेहतर हो चुका है। सीमा के साथ सविता देवी का व्यवहार अब बहुत ही स्नेहपूर्ण हो गया है।